अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। सदिशों के गुण। तो सदिशों के दो गुण होते हैं। पहला, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और दूसरा गुण होता है सदिशों का जो योग है वो सहचार्य नियम का पालन करता है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहला गुण हम लोग देखेंगे क्या होता है। जो सदिशों का योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो माना ओ पी क्यू एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ओ पी इक्वल टू वैक्टर ए है और एस क्यू इक्वल टू भी वेक्टर ए होगा। उसी प्रकार से ओ एस इक्वल टू वेक्टर बी मान लेते हैं, तो पी क्यू इक्वल टू भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा। और मान लेते हैं कि इसका जो परिणामी है विकर्ण वो है वेक्टर आर। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओ पी इक्वल टू वेक्टर ए और ओ एस इक्वल टू वेक्टर बी। अब सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से हमारा क्या हो जाएगा, जो ओ क्यू है वो दो भुजा के योग के बराबर होगा। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब उसके बाद हम लोग जो त्रिभुज ओ क्यू एस है इसमें त्रिभुज नियम लगाएंगे ओ क्यू एस में। तो त्रिभुज नियम क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर होता है। तो कैसे लिख देंगे इसको, ओ क्यू इक्वल टू बी प्लस ए इक्वेशन 2। और समीकरण नंबर 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज का क्या है, सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात कैसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस बी कोष्टक में रहेगा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इधर बी प्लस सी कोष्टक में रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी तीन अलग अलग सदिश बनाते हैं। तो माना ए बी सी तीन अलग अलग सदिश है जिन्हें हम लोग चतुर्भुज ओ पी क्यू एस द्वारा तीन भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किए हैं। अब उसके बाद हम लोग O से Q को मिलाते हैं। तो O से Q को मिलाएंगे, दो भुजा का योग ये A प्लस बी के बराबर होगा। और उसी प्रकार से अगर हम लोग B से C को मिलाएंगे तो P से S को मिलाएंगे तो ये B प्लस C दो भुजा के योग के बराबर होगा। तो B प्लस C, ठीक। और उसके बाद हम लोग आगे त्रिभुज ओ पी क्यू में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से ओ क्यू इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। या फिर इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक। इसी तरह से त्रिभुज ओ क्यू एस में तो ओ
क्या है ओ क्यू एस में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो हमारे पास ओ एस, देखिए ओ क्यू एस में इसको हम लोगों ने लास्ट में जोड़ा था तो ये यहाँ पर इसका परिणामी ये होगा। तो ओ एस इक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त होगा, दो भुजा का योग ओ क्यू प्लस ओ एस, और या ओ एस का मान हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, परिणामी आर। तो परिणामी आर इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ओ क्यू का मान हमारा ये प्राप्त हुआ है तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी कोष्टक में प्लस ओ एस का मान क्या है सी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी एस इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस। तो पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू का मान क्या है बी और क्यू एस का मान क्या है सी, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे त्रिभुज ओ पी एस में, ओ पी एस में, तो ओ पी एस में हम लोग ओ एस इक्वल टू निकालेंगे, फिर परिणामी आर इक्वल टू तो क्या प्राप्त होगा ओ पी प्लस पी एस। अब ओ एस का मान क्या है आर, तो इक्वल ओ पी का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी का मान क्या है हमारा ए प्लस पी एस का मान क्या है बी प्लस सी कोष्टक में। तो उसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, ए समीकरण नंबर 1 व 2 से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है।